पार्ट 2, जिसमें एक SBI PO 2014 का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए -10 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि जिसका सम -10 आए और मल्टीप्लिकेशन 20 आए। तो ऐसे दो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये होगा -7 एंड -3। -7 -3 प्लस करने पर 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -7 को पॉजिटिव +7 कॉमा -3 को पॉजिटिव +3, दो वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखिए a की जगह पर कुछ है नहीं तो सेम वही नंबर होगा। अब y सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर 9 को हम दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिसका सम 9 आए और मल्टीप्लिकेशन 20 आए। तो ये होगा हमारा 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम y की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। y की वैल्यू होगी, यहाँ पर दो पार्ट्स जिसमें ब्रेक किए हैं +4 एंड +5, लेकिन y की जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी वो इसके अपोजिट साइन के साथ आएगी। वो आएगी -4 एंड -5। अब x और y की वैल्यू हमारे सामने है। अब हम x और y को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए +7 को -2 से कंपेयर करते हैं, -4 से कंपेयर करते हैं तो +7 ग्रेटर होगी। -5 से कंपेयर करते हैं +7 ग्रेटर होगी। x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, y की दोनों वैल्यू निगेटिव है। तो डायरेक्टली हम कंक्लूजन पहुंच सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। जो पहला आंसर होगा x इज ग्रेटर देन y, मतलब हमारा सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, y क्यूब इक्वल्स टू 343, y स्क्वायर इक्वल्स टू 49। यहाँ से हम अगर y की वैल्यू डायरेक्टली देख देते हैं, y क्यूब इक्वल्स टू 3 से 343, तो y की वैल्यू जो आएगी वो होगी 7। 7 का क्यूब होता है 343, इसलिए y इक्वल्स टू 7। एंड x की जो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। x इक्वल्स टू 49 है तो x की वैल्यू +7 एंड -7, प्लस एंड माइनस, दो वैल्यू मिलेगी, प्लस एंड -7। तो x की वैल्यू हमें मिल गई एक 7 एंड -7। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और कंपेयर करते हैं x और y। यहाँ पर देखिए 7 का 7 से कंपेयर किया, इक्वल हो गया, -7 से ग्रेटर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं x इक्वल्स टू स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। तो हमारा ये आंसर 3 इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ x की पावर 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का क्यूब डिवाइड बाई 1/5। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कुछ इस तरह सॉल्व होगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का क्यूब डिवाइड बाई 1/5। 1/5 जब डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और ये होगा हमारा x की पावर, ये 2 है, ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा। x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की पावर 4। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 to 5। इसका मतलब है x की जो वैल्यू मिलेगी वो +25 एंड -25, दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक पॉजिटिव साइन के साथ, एक निगेटिव साइन के साथ। दूसरे इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, y स्क्वायर प्लस 3y -28। अब 3 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिसका सम 3 आए और मल्टीप्लिकेशन 28 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 7 एंड माइनस का 4। 7 - 4 3 होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। तो हम यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू
यहाँ +7 है तो -7, -4 है तो +4। अब x और y को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू एक +25 है जो इन दोनों से ग्रेटर है, तो हम इस 25 को इन दोनों से कंपेयर करके कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। एंड -25 को जब कंपेयर करके -7 से, अगर पॉजिटिव वैल्यू, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू होगी तब तो 25 ग्रेटर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ ठीक इसका रिवर्स होता है और ये वैल्यू हो जाएगी x इज़ स्मॉलर देन y। एक कंडीशन में x इज़ ग्रेटर देन y आ रही है, दूसरे कंडीशन में x इज़ स्मॉलर देन y आ रही है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज, और ये हमारा हो जाएगा इसमें फिफ्थ आंसर इज़ द राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ द रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बड़ी दी हुई है। SBI PO में ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ थोड़ी सी टिपिकल दे दी जाती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर -22 है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x का स्क्वायर प्लस 22x -555 इक्वस टू 0। ठीक है, -555 इक्वस टू 0 करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ग्रेटर थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम करें तो 3 × 5 × 37, 3 इसके फैक्टर मिलेंगे, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 15 एंड 37। अब देखिए यहाँ पर 22 हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस, 37 माइनस 15 करेंगे तो 22 आएगा, हमें 22 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 555 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं x की जो एक वैल्यू हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह होगी। x इक्वस टू होगा प्लस का 15 एंड सेकेंड वैल्यू होगी -37, माइनस का 37। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है y² प्लस 7y और -144। यहाँ पर 144 का हम फैक्टर करते हैं। 144 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर कुछ इस तरह आएगा। ये हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2। तो यहाँ पर देखिए 2 को एक तरफ रख लीजिए एंड 3 को एक तरफ रख लीजिए। 2 को एक तरफ रखेंगे तो यह आ जाएगा 16 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और प्लस 16 में अगर 9 माइनस कर देते हैं तो 7 मिल जाएगा हमें। तो हम लोग y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू जो होगी वैल्यू, यहाँ प्लस 16 आ रही है तो -16, और -9 है तो प्लस का 9। अब कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 15 का जब -16 से कंपेयर करेंगे तो 15 इज़ ग्रेटर देन 16। 9 से कंपेयर करेंगे तो फिर भी ग्रेटर आएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। -37 को हम कंपेयर करते हैं -16 से। अगर पॉजिटिव साइन के साथ देखें तो ये ग्रेटर है, नेगेटिव साइन के साथ स्मॉलर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में x इज़ स्मॉलर देन y। अब यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन y था, अब x इज़ स्मॉलर देन y। जब तो अब इन देखिए एक कंडीशन में x ग्रेटर है, दूसरे में y है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। फिफ्थ आंसर, रिलेशन नॉट स्टेबलाइज। ठीक है, फिफ्थ आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा 10th क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें हम अगर देखें इस क्वेश्चन को तो x की पावर 6 माइनस 7 to 9, तो x की पावर 6 इक्वल्स टू 7 to 9। 7 to 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6। इसका मतलब डायरेक्टली x की वैल्यू 6 हो जाएगी। एक तो x की वैल्यू ये मिल गई और दूसरी यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू √16। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू होगी हमारी 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली y की जो वैल्यू मिलेगी वो है 4। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। इसका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे और भी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।